हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी भीड़ में भी अलग पहचान। तो क्या है आपकी पहचान और क्या कर रहे हैं लोग बातें आपके बारे में, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होते हैं वो वाकई आपके लिए होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँगी बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी आवाज़ें आएँ तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे टीवी कैसे भी बंद नहीं कर रहे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और क्षमा चाहती हूँ आज लेट रीडिंग लाने के लिए, ये थोड़ा सा लेट हो गई मैं। तो जन्माष्टमी है, कल की है शायद, तो उसकी शुभकामनाएं अभी से आप लोगों को, और थोड़ी सी तैयारियों में लगी हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट है रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग की फ़ीस पे करनी होती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करेंगे कि लोग आपके बारे में बात क्या कर रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है। और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा क्या है कि भीड़ में भी आपकी अलग पहचान है और लोग आपके बारे में क्या गपशप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है आपकी लाइफ में झांकने, ताकने और बतियाने का, क्योंकि देखो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो तौर तरीके हैं, वो वाकई बहुत सारे लोगों से अलग है। आप बहुत अलग हैं अपने आप को, आपको महसूस भी होता होगा कि आप लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे आम लोग होते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आ जाता है, कि यहाँ पर साफ बता देता है ये कार्ड, जो प्योरता, जो शुद्धता आपके चरित्र में है, जो आपकी सोल है, वो बहुत प्योर है। ये आपको पता हो अथवा नहीं, क्योंकि जीवन में तो आपने कई थपेड़े खाए हैं, कई रिश्ते, कई उतार चढ़ाव ऐसे आए हैं। कभी कभी आप अपने आप को ही दोष देने लगते हैं कि आप इतने सारे रिश्तों में गए, इतने सारे लोगों से मिले, आपके जीवन में कई लोगों का आना ऐसा रहा। मैं गलत रिलेशन की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जीवन में आपके ऐसे लोग जुड़े जो कि आपके लिए कभी ठीक थे ही नहीं, कभी आपको कोई समझने वाला व्यक्ति नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर साफ कार्ड बता देता है कि आपकी शुद्धता, फिर भी आपकी शुद्धता है, आपके मन की शुद्धता। देखो लोग क्या कहते हैं, लोग आपकी चरित्र पे उंगली उठाते हैं, या लोग आपको उल्टा वो सीधा बोलते हैं, या लोगों का क्या मति है वो उनका अपना है नज़रिया, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन आपको अगर मैं ईश्वर की नज़र में बताऊं तो आप बहुत प्योर सोल हैं, ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करते हैं और ईश्वर आपको शुद्धता से ही देखते हैं। देखो कोई भी आत्मा है, आत्मा अपवित्र आपका शरीर हो सकता है, आपका मन हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी अपवित्र नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने अपने मन में अच्छे विचार, अच्छे स्वरूप, अच्छी भावनाएं रखी हैं और किसी कारण बस आपसे कोई गलती हुई है जिसमें आपकी इंटेंशन यानी कि आपकी सोच अगर गलत नहीं है, वहाँ पर सोच आपकी ठीक रही है, आपने किसी दूसरे की भलाई के लिए कोई ऐसा काम कर बैठे हैं जिसमें कि आपका एक कर्म बन गया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उस कर्म के लिए आप जब माफ़िया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, या उस झूठ के लिए, तो ईश्वर आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ये किया जाए। ठीक है, किसी को मुसीबत से उबारने के लिए कर लिया, या किसी को जान आफत में आ रही है तब ऐसा हो गया, तब आप ये कर सकते हैं, वहाँ ईश्वर आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जानबूझ के की गई गलतियाँ माफ़ नहीं होती हैं। तो आप हैं बहुत सोल प्योर सोल, सॉरी सोल तो सभी होते हैं, आप हैं बहुत प्योर सोल। तो आपकी जो निर्मलता है, निश्चलता है, वो सामाजिक स्तर पर अपने आप को आप फिट नहीं बैठा पाते होंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आप अपने आप को फिजूल की चर्चाओं में, समाज में उतना भागीदारी नहीं देते होंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई धार्मिक कोई प्रोग्राम है, कोई बात है, जहाँ चर्चे हैं, जहाँ मुद्दे उठते हैं, वहाँ आप खुलकर बोलते हैं।
तो आपका ज्ञान भी काफ़ी है, आपको धार्मिक पुस्तकें आपने बहुत पढ़ी होंगी, धर्म के प्रति रुचि बहुत रही होगी। अब पुस्तकों का अगर ज़माना नहीं है तो आपने मोबाइल पे बहुत इतना कुछ देखा है, सुना है। मोबाइल नहीं, कहीं मोबाइल से कहीं किसी भी ऐप से आपने कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, आपको बहुत लगन है, बहुत रुचि है इस बारे में जानने की। आप ज्ञान से ज़्यादा प्रेरित हैं, मुझे ये दिख रहा है। आम की पूजा की अपेक्षा आप आत्मज्ञान में ज़्यादा समर्पित हैं कि कैसे ही कहते हैं ना कि आत्मा की भूख मिटती नहीं है। जब ईश्वर की तरफ झुकाव होता है, कोई इंसान ईश्वर में लगन लगा लेता है तो उसको बस वही चर्चा पसंद आती है, अन्य फिजूल की चर्चाएं पसंद नहीं आती हैं। तो आपको ये बातें, सारी चीज़ें जो हैं, आपको कहीं ना कहीं भीड़ के हिस्से से अलग बना देती हैं। बिल्कुल आप भीड़ के हिस्से से अलग हैं, आज की दुनिया के हैं, आज के विचार के हैं। अगर आप 90s के दशक के भी हैं, अगर आप, मैं कहती हूँ 18 साल से लेके 60 साल के भी हैं आप, और लेकिन आपके ईश्वर की तरफ जो झुकाव है, जो लगाव है, वो बेहद ही अद्भुत है, बेहद अद्भुत है। ये देखो, किसी जन का आपका छूटा हुआ कर्मा है। अगर आप लगन, आप में से कुछ लोग नहीं अगर लगा पा रहे हो या महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता दूं कि ये एक पोजीशन ऐसी आपकी आने वाली है कि आप ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो पुरातन है, पुरानी है, नया जन्म नहीं है इस सोल का। कई जन्मों से गुजरे हैं आप, और उन जन्मों की कहीं ना कहीं अधूरी तपस्या को लेते हुए और इस जन्म में पूरा करना है आपको, आपने वादा किया है, तो कहीं ना कहीं वो आप भूल रहे हैं पर्पज। और आपको ईश्वर आप मार्ग में जो कठिनाइयाँ दे रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप कैसे ही इस रास्ते को चुन लें। तो लोग आपके बारे में बहुत बात करते हुए नजर आते हैं कि कहीं भी कोई धर्म का प्रोग्राम हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो, उसमें ये इंसान जो है, आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग समान है कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पैसे कह देते हैं टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, या किसी को वक्त नहीं देते हैं, ज़्यादा देर किसी से चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर धर्म की चर्चा कहीं होती है, वहाँ ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हर तरीके से जी जान से जुट जाते हैं। तो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं ये सारी बातें, और बिल्कुल आपकी एक अलग पहचान बनती जा रही है। आप एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जा रहे हैं। जहाँ भी सोसाइटी है, आपकी समाज है, देखो कुछ समय पहले तक आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी चर्चाएं की गई, हर तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि मुझे दिखता है कि आपके चरित्र पर भी दाग लगाने की या लांछन लगाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आँच कहा, जब आप गलत हैं ही नहीं, किसी गलत रास्ते को आप चुनेंगे ही नहीं, तो वो अफवाहें कितने दिन रहेंगी? 2-4 दिन, महीने, साल, क्या पूरी ज़िंदगी उसमें कट जाएगी? नहीं, या वो चिपक जाएंगी अफवाहें आपको? नहीं, बिल्कुल भी आपको वहाँ परेशान नहीं होना है, और ना आप विचलित होते हैं इन सारी बातों को। कहते हैं ना, जिसने सब कुछ खो दिया जीवन में, जिसके कुछ रहा ही नहीं, न मान न सम्मान, ना कोई रिश्ता न नाता, वो उस इंसान पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि उसके बारे में कोई क्या बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही पोजीशन में आप लोगों को मैं देख रही हूँ। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट्स करके बताना, जिन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट उठा लिए कि अब कुछ खो जाने का भी उनको डर नहीं लगता कि हे ईश्वर, सब आपको समर्पित, जो आप चाहेंगे वही अच्छा होगा। आज मेरा दिन इतना शुभ गया, मैं सच बताऊं तो कि मैं थोड़ा काम में भी लगी रही, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि बच्चों की बुद्धि ऐसी हो गई कि उन्होंने मुझे टीवी में भजन चलाने दिए, और मैं काम करते करते पूरा दिन मेरा एक तरीके से सत्संग में गुजर गया। तो किस किस को ये सॉन्ग पसंद है? निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, ये मेरा पसंदीदा कहूँगी भजन। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सुना, और मेरे मन को आज जो परम शांति मिली है ना,
वैसे मैं भजन सुनती रहती हूँ मोबाइल में उसमें, लेकिन टीवी पे अलग ही एक कहते हैं ना मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। बड़े बड़े चित्र और सीन और जो मस्ती से झूमते हुए लोग दिखते हैं, मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग में हम बैठे हैं। तो और देखो, किसी ने कल कमेंट्स करा था मुझे कि अल्लाह कहा करो आप प्लीज़ मुसलमान हो जाओ। तो मैं उनको बताना चाहूँगी मुझे सारे धर्म प्रिय हैं, क्योंकि ये धर्म जो हैं यहाँ पर पृथ्वी पर आकर हम लोगों ने बांट लिए हैं। हम आए, हमें कुछ नहीं पता था हम किस धर्म में जन्म लेंगे, किस में। और मुझे अपना सनातन धर्म इतना पसंद है, इसमें सभी के लिए प्यार है, सभी के लिए ममता है, किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं धर्म परिवर्तन करने की या स्थान परिवर्तन करने की। अपनी मर्जी से जीने की जो इस धर्म में स्वतंत्रता है वो किसी और में नहीं। और सारे धर्म एक समान है मेरी नज़र में। ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे, एक सी मति देने वाले भगवान। कि भगवान तो एक ही है, सुपर नेचुरल पावर है, उसको हम लोगों ने बांट लिया है। किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया। तो अपने अपने मज़हब के अपने अपने हिसाब से आप लोग नाम जप कर सकते हैं। मुझे अल्लाह कहने में कोई शर्म नहीं है, मुझे जीसस कहने में, मुझे ईसा मसीह कहने में कोई शर्म नहीं है, मुझे ईश्वर श्री राम कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं अपने ईश्वर को, इष्ट को हमेशा मानती हूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसी प्रकार से मन में भेदभाव मिटाकर आप भी ईश्वर का नाम जप करें, जो भी धर्म से हैं। ओके, आपकी भीड़ में अलग पहचान बन रही है, एक अलग और आपका क्रिएट हो गया है। आप इतने पावरफुल दिखाई देते हैं दूसरों को एक सेलिब्रेशन करते हुए, एक लोगों के बीच में हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं आप। और लोग बात करते हैं कि तमाम मुश्किलों, तमाम गमों के बीच में गुजरते हुए भी आप इतना हंस कैसे लेते हैं, मुस्कुरा कैसे लेते हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये आपने पहचान अपनी दम पर बनाई है, किसी के पीठ पर पैर रखकर नहीं। लोगों ने ज़रूर आपके कंधे पे पैर रखे, ऊंचाइयां छुई हैं, आपकी पीठ में छुरे भोंक कर ऊंचाइयां छूने की कोशिश की है, मार्गदर्शन किए हैं आपने लोगों के, लेकिन आपको सहारा देने वाला सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही था। ठीक है, ईश्वर अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं ईश्वर सुपरनेचुरल के पावर के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और लोग आपकी इसी बात की बेहद चर्चा करते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या करामात है, क्या ईश्वर ने कहाँ से कहाँ इस इंसान को पहुँचा दिया। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, मुस्कुराता हुआ एक समय और ख़ूबसूरत सा एक वक्त आपके जीवन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आज अगर पहचान बनाने की जद्दोजहद में आप लगे हैं और नहीं बन पा रही है, तो ये पहचान आपकी बहुत जल्द आपकी बनने वाली है। तो आप दिखने वाले हैं भीड़ से अलग, और हालांकि आप दिखते भी हैं। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं, रहन सहन की, तो आपका तौर तरीका, आपकी बातचीत का तरीका आपको बिल्कुल भीड़ से अलग बना देता है और आपकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ईश्वर से आप जुड़े रहेंगे, अपना रास्ता कभी नहीं बदलेंगे, तो नेचुरल है कि ईश्वर वहाँ पर आपको हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर का नाम जप करें, आगे बढ़ते रहें।